कि हम किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते हैं और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़। मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा पोर्शन है हमारे सोसाइटी में और आजकल भी खासकर। तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीज़ें बना दिए। सो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूं जहां पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूं, मैं किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि गॉड है या नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना, तो आई डोंट लाइक दैट। तो ये चीज मैंने जो सीखी है, थोड़ा थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलोसफी में ज्यादा सीखी है, क्योंकि फिलोसफी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन। आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो। इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी पूरी दिख रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है, उसका लॉजिक क्या है? पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। आई एग्री सर, बट इसमें फिर ये पॉइंट भी है ना, मैं इस चीज से, इस फिलॉसफी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उस चीज से दुखी हूं जो इनबैलेंसेस, इस थॉट्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो कि जनरली वैसे जैसे आप समझा रहे हैं वैसे लोग नहीं समझते, ना ज्यादातर लोग समझाते हैं, और वायलेंस क्रिएट होता है। और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? इग्नोरेंस है, इग्नोरेंट होते हैं लोग। अब देखो इसमें कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है। अरे भाई साहब, ये जो आपके सारे फिलोसॉफिकल फंडे हैं ना, सारे हिला दूंगा अभी के अभी। आप कह रहे हो इग्नोरेंस जड़ है प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस कभी भी जड़ नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कौन होता है इस दुनिया में? एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, he is ignorant even of his own name. Is he a problem? So ignorance is not a problem. Wrong knowledge is a problem. Animals are ignorant, they are not a problem, right? You agree? Animals के लिए हम प्रॉब्लम है, इंसान प्रॉब्लम है। अगर एनिमल्स से पूछोगे ना कि हाँ एक शैतान की शक्ल बनाओ, तो पक्का इंसान की जैसी होगी। और हम एनिमल्स की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि एनिमल्स एक्चुअल में इग्नोरेंट है, भोले हैं, इनोसेंट है, बट ये जो थॉट है वो कनिंग है। तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया? अलग अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं, वो सब गैर है। क्यों नहीं पूछा जाता है? वहां पे ये पूछा जाता है कि क्या है। साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। कभी ये नहीं पूछते कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है। ध्यान से समझना, आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। अरे करते हैं, वो छोड़ो, अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं। बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराये हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। कोई इंसान अगर इस पे अटैक करने के लिए आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो अटैक क्यों करेगा? तो इंडियन फिलॉसफी में अटैक कहां है? आई बात मेरी समझ में? yes sir. इंडियन फिलॉसफी का जो ग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, वहां पर अटैक पॉसिबल ही नहीं है। रियल फिलॉसफी को अगर आपको स्टडी करना है तो यू नीड टू बी एज क्यूरियस एज समबडी जो खजाना ढूंढने निकला है, और तब जाकर के आपको रियल जो फिलॉसफी है वो कहीं पे नजर आएगी, और उसमें रियलिटी होगी, उसमें बेसिस होगा, सिर्फ लॉजिक नहीं होगा। लॉजिक की अपने आप में एक लिमिटेशन है। लॉजिक इज ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट। आपका अपना लॉजिक है, मेरा अपना लॉजिक है। अरे लॉजिक के आगे बढ़ो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं अभी इस चेयर पे बैठा हूं, निकालो इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी। कैन यू क्वेश्चन इट? यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। दिस इज बियॉन्ड लॉजिक। तो एक होता है सत्य यानी सत्य, एक होता है मिथ्या यानी झूठ। तो मिथ्या में क्या होता है? वहां पे लॉजिकल और ये वाली सारी बातें चलती हैं। जो सच होता है वहां पे किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, थॉट की जरूरत नहीं है। मैं हूं, कैन यू क्वेश्चन इट? यू कैन नॉट। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जो डेप्थ आपको इंडियन मिलेगी वो वेस्टर्न में नहीं मिलेगी। वो सब सरफेस लेवल पे जाकर के अटक गए हैं। वहां आपको सारी थॉट की बातें मिलेगी, माइंड की बातें मिलेंगी, राइट और रॉन्ग की बातें मिलेंगी, कॉन्सेप्ट्स की बातें मिलेंगी, आइडियोलॉजीज की बातें मिलेंगी, क्वेश्चनिंग की बातें मिलेंगी। उसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे।